बॉर्डर टू डे 10 एडवांस बुकिंग यानी कि सेकंड संडे की एडवांस बुकिंग। देखो इस फिल्म ने जितना खींचना है, मार्केट से जितना पैसा लेकर आना है ना, ये वो संडे है जो इस फिल्म के कलेक्शन को आगे बूस्ट अप करेगा। जब हम थर्ड संडे के ऊपर पहुंचेंगे, थर्ड वीकेंड के ऊपर पहुंचेंगे ना, जो पिक्चर ऑलमोस्ट अपने लाइफ टाइम की तरफ बढ़ रही होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि यार देखो, सच के साथ रहना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, थोड़ा ध्यान से सुनना। डे 10 की एडवांस बुकिंग की बात करेंगे, उससे पहले डे 9 की कलेक्शन की बात करेंगे। उससे पहले एक और बात कर लेते हैं। बॉलीवुड हंगामा की तरफ से एक भाई साहब न्यूज आती है कि भाई घातक 2 की स्टोरी फाइनलाइज हो चुकी है। वो नरेशन करने के लिए उसके डायरेक्टर यानी कि कौन, राजकुमार संतोषी साहब मनाली पहुंच रहे हैं सनी देओल को नरेट करने के लिए। यार मैं एक बात कहना चाहूंगा, सनी देओल का भी वक्त बहुत बढ़िया चल रहा है, अच्छा चल रहा है। तो कोई भी है ना, ये मीडिया वाला उनके नाम को लेकर कुछ भी बकवास पेली जा रहा है और बकचोदी कर रहा है। देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, गदर 2 आ गई, अच्छी बात है। बॉर्डर 2 आ गई, उससे भी अच्छी बात है। पर अभी घातक, घायल, दामिनी, इंडियन, ये वो फिल्में हैं जो कल्ट की कैटेगरी में आती हैं। तो इन कल्ट फिल्मों को अगर डायरेक्टर हाथ लगाएगा ना, तो ऐसे नहीं लगा सकता। देखो आज भी ना, अगर भाई साहब कोई घातक देख लेना, तो कोई मुर्दा आदमी भी होगा ना, वो सनी देओल की वो डायलॉग बाजी सुनकर, वो उसका एग्रेशन सुनकर, वो एंगर वाला अवतार देखकर ना, वो भी साला अर्थी से जाग जाएगा और बोलेगा साला मैं मारूंगा कातिया को तेरे साथ मिलकर। वो चीजें थी। अब मैं यहां पर एक चीज और ऐड ऑन करना चाहूंगा, सिर्फ सनी देओल की पुरानी फिल्मों को कैश ग्रैबिंग स्कीम समझकर नहीं हाथ लगाना चाहिए। अगर जब तक उनके पास कोई बहुत जबरदस्त स्टोरी नहीं है, नहीं तो सनी पाजी को भी सामने से मना कर देना चाहिए कि भाई देख, वो फिल्म को हाथ तो तू लगा रहा है, पर ऐसी कहानी लेकर आ जो भाई उससे कम से कम 50 गुना अच्छी हो। क्योंकि आज की ऑडियंस बहुत सियानी हो गई है। आज आप मार्केटिंग कर शुरुआत के 4 से 5 दिन में पैसा कमवा सकते हो, पर जब वर्ड ऑफ माउथ असली निकल कर आता है ना, तो फिल्म निकल जाती है, गिर जाती है। और जब फिल्म गिरती है ना, तो बेइज्जती ना डायरेक्टर की होती है ना प्रोड्यूसर की होती है। वो जो फेस है ना, वो सनी देओल का जो फेस होगा, उसकी बेइज्जती होगी। कमबैक बहुत मुश्किल से हुआ है। 15 साल 16 साल खाली बैठने के बाद इस बंदे को ब्लॉकबस्टर मिली थी। तो चाहता हूं जितना सॉलिड कमबैक हुआ है, वो कमबैक बरकरार रहे। बंदे का ऑरा फिर से दोबारा जिंदा हुआ है, तो उसको लंबे समय तक चलना है ना, तो अच्छी अच्छी फिल्में उठानी होंगी। जरूरी नहीं है कि हर बार आप सिर्फ और सिर्फ पार्ट 2 सीक्वल लेकर आओ। तो फिर वो एक्टर की जो एक अहमियत होती है ना, वो इज्जत होती है ना, धीरे धीरे डाउन हो जाती है। क्योंकि देखो सनी पाजी का पुराने वाले फैंस है। आज की जनता को अगर जोड़ना है, तो नया सिनेमा भी ट्राई करना बहुत जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप हर बार 90s की फिल्में उठाओगे, पैसा कमाओगे, चले जाओगे। तो मैं तो इस चीज के खिलाफ हूं। अगर सॉलिड चीज है तो लेकर आओ। अब आज क्या कर रही है, आज मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी 11, आफ्टरनून भाई साहब 18 के आसपास, उसके बाद 32, मतलब बढ़िया चल रही है। 18 या 28 है, जो भी कह लो, आज 15 करोड़ के आसपास की कलेक्शन कर सकती है, जो कि एक अच्छा नंबर माना जाएगा। यहां से बॉर्डर 2 सेफली 300 करोड़ क्लब में तो घुसने वाली है, कोई नहीं रोक सकता। उम्मीद मेरे को भी, आपको भी, प्रोड्यूसर को भी, इवन सनी देओल को भी ज्यादा होगी, जो कि 300 सवा 300 तक इस फिल्म का लाइफ टाइम जाते हुए नजर आ रहा है। उम्मीद करी थी ये फिल्म कम से कम 400 साढ़े 400 करोड़ में तो जाए, क्योंकि बहुत बड़ी कल्ट क्लासिक फिल्म का सीक्वल था। अब चलो, जनता ने जहां तक साथ दिया बहुत अच्छी बात है। जनता जनार्दन है, फिर भी कहूंगा फिल्म हिट का टैग लेकर जा रही है, इसमें बहुत अच्छी बात है। अब आज की एडवांस, मतलब संडे की, सेकंड संडे की एडवांस बुकिंग कितनी हुई है? सेकंड संडे की एडवांस बुकिंग अच्छी लॉक हुई है, सॉलिड है, एक अच्छा खासा जंप देखने को मिला है। 5.44 करोड़ की एडवांस बुकिंग लॉक हुई है, यानी कि 5 करोड़ 44 लाख की एडवांस बुकिंग रात को 9 सवा 9 बजे तक लॉक हुई है। अब देखते हैं कि भाई ये सुबह तक कितनी होती है। तो इसको देखकर ये तो कह सकते हैं कि संडे का दिन जो है 18 से 20 करोड़ के आसपास जा सकता है। अगर इतना जाता है तो ये और 300 करोड़ के क्लब के नजदीक पहुंच जाएगी। बाकी आप बताओ, आप कितनी बार देख चुके हो सनी देओल की ये फिल्म? अगर आप बहुत बड़े वाले फैन हो तो जरूर बताना, और अभी भी नहीं देखी है तो आगे देखने का प्लान है या नहीं है। क्योंकि देखो ये चलती तो रहेगी, ओ रोमियो जब तक नहीं आती है, इसको कोई नहीं हटा सकता, कोई भी पिक्चर आ जाए। पर ओ रोमियो के बाद ये फिल्म बिल्कुल ही निकल जाएगी थिएटर से, जहां तक मुझे लगता है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में देकर जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।